रमन और इशिता की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी रूह ही उनके सामने खड़ी है, दोनों की आंखों में यकीन और अविश्वास एक साथ उतर आता है। 7 साल, पूरे 7 साल बाद आज उनकी बेटी फिर से उनके सामने है। इशिता कांपते हाथों से रूही के चेहरे को छूती है, मानो डर रही हो कि कहीं यह सपना टूट न जाए। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगते हैं और वो टूटे हुए स्वर में बस इतना कह पाती है, मेरी बच्ची, मेरी रूही। 7 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं, ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। रमन भी खुद को रोक नहीं पाता। वो आगे बढ़कर रूही को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आवाज भर्राई हुई है, हमारी बेटी, हमारी रूही हमारी आंखों के सामने थी और हम पहचान ही नहीं पाए। उस पल तीनों एक दूसरे से लिपटे होते हैं, लेकिन इस गले मिलने के बीच भी रूही की आंखों में आंसू हैं। ये खुशी के नहीं, पछतावे और सवालों के आंसू हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अगर मैं आपकी अपनी बेटी थी तो आप लोग 7 साल कहाँ थे? इधर रमन और इशिता एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी बॉन्डिंग पहले से कहीं ज्यादा गहरी नजर आती है, लेकिन रूही के दिल में उथल पुथल मची हुई है। वो खुद से पूछती है, मुझे इनसे गुस्सा आना चाहिए, मुझे चीखना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तभी माहौल अचानक बदल जाता है। सामने से अशोक खन्ना की सख्त आवाज गूंजती है, वो लड़की कहाँ है? उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। उसकी आवाज सुनते ही रूही डर कर रमन के पीछे छिप जाती है। ये देख रमन का खून खौल उठता है। वो इशिता और रूही को पीछे करता है और अशोक के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आग है, आवाज में वो गुस्सा जो किसी पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए होता है। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? और इसके बाद रमन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अशोक पर टूट पड़ता है, एक एक घूंसे के साथ चिल्लाता है, 7 साल बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, तू उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ईशिता और रूही ये सब देखकर सहम जाती हैं। दोनों के दिल में एक ही दुआ है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी मौके पर इंस्पेक्टर साहब पहुंच जाते हैं और माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही रूही के मिलने की खबर फैलती है, दोनों परिवारों में खुशी और गलतफहमी साथ-साथ जन्म ले लेती है। सिम्मी फोन पर अपनी मां को बुलाती है, मां जल्दी आओ, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उधर अय्यर फैमिली में खुशी का माहौल है। अभिमन्यु भावुक होकर कहता है, भगवान ने हमारी सुन ली। रूही 7 साल बाद घर लौट रही है। बिंदु के चेहरे पर सुकून है। वो कहती है, अब हमारी रूही वापस आ रही है। लेकिन इसी खुशी के बीच मणिमैन के मन में एक सवाल उठता है, अगर सब ठीक था तो रूही ने खुद को रूहान क्यों कहा? इसके पीछे कोई बड़ा सच जरूर है। इधर रमन रूही को लेकर आता है। तभी आदि सामने आता है और अपनी बहन को जोर से गले लगा लेता है। उसकी आंखें भर आती हैं। थैंक गॉड, मेरी बहन मेरे पास है। घर में कुछ पल के लिए हर चेहरे पर मुस्कान होती है। रमन और इशिता भी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि रूही चुपचाप सबको देख रही होती है और उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो इस खुशी को पल भर में सबसे बड़े दर्द में बदल सकता है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। जैसे ही रूही सबके बीच खड़ी होती है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं,
बल्कि एक अजीब सी ठंडी गंभीरता नजर आती है। चारों ओर खुशी का माहौल है। लोग हंस रहे हैं, गले लगा रहे हैं, लेकिन रूही के मन में एक तूफान उभर रहा है। उसके अंदर का दर्द और गुस्सा, 7 साल की चुप्पी और छल, सब एक साथ फटने को तैयार है। वो इशिता और रमन की तरफ देखती है। उन दोनों की आंखों में प्यार और राहत झलक रहा है, लेकिन उसके दिल में सवालों की आग जल रही है। अगर आप मुझे अपना बच्चा मानते थे, तो 7 साल तक आप कहाँ थे? क्या मैंने इतनी मेहनत नहीं की खुद को संभालने में? क्या मेरी पहचान बदलकर मुझे अलग करने का हक किसी को था? उसका मन गुस्से और दर्द से फटने को तैयार है। इसी बीच निधि खड़ी होकर रूही को शांत करती हुई दिखती है। उसकी आंखों में समझदारी है, मुस्कान है, और वो रूही को इशारे कर रही है कि अब वक्त है सही कदम उठाने का। रूही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है और इशिता के पास जाती है, लेकिन उसकी आवाज में ठंडक और कटुता है। माँ, क्या आप जानते हैं, आपने मुझे 7 साल तक मुझसे दूर क्यों रखा? आप अपनी ममता भूल गई थीं या बस भूल गईं? इशिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका दिल टूटता है, लेकिन वो रूही के गुस्से को समझने की कोशिश करती है। रमन भी सामने आता है, अपने गुस्से को रोकते हुए बस यही कहता है, रूही, हम तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहते थे। ये सब गलतफहमी और परिस्थितियां थीं। लेकिन रूही को यह समझना आसान नहीं है। उसकी आवाज में अब ठंडी तीखी नोक है। गलतफहमी? आप जानते हैं मैंने हर दिन अकेले कैसे जिया? आपने मुझे अपना बच्चा मानने से पहले खुद क्यों नहीं खोजा? और अब मुझे सिर्फ प्यार और गले लगाने के लिए सामने खड़ा करना, क्या यही न्याय है? उसकी बातों से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बिंदु और अय्यर फैमिली चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि रूही ने इतने सीधे शब्दों में अपनी नफरत और सवाल सबके सामने रख दिए। इसी बीच अशोक खन्ना, जो अभी भी मौके पर है, रूही की तीखी नजरों से डर जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ गुस्से में ही नहीं, बल्कि रूही की आंखों में एक ऐसी आग है जो किसी भी बाधा को जलाकर राख कर सकती है। रमन और इशिता दोनों घबराते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस नए रूही से कैसे निपटा जाए। यही वह पल है जब रूही फैसला करती है कि अब कोई भी उसे सिर्फ प्यार और दिखावे से पकड़ नहीं सकता। वो अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए तैयार है। फिर अचानक घर में एक और ड्रामा शुरू होता है। निधि, जो अभी तक रूही के साथ है, एक जोरदार इशारा करती है। अब देखो, जो होना है वही होगा। रूही अचानक कदम बढ़ाकर आदित्य के पास जाती है और जोर से उसे गले लगाती है। उसकी आंखों में आंसू और खुशी का मिश्रण है, लेकिन वो सबके सामने यह साफ कर देती है कि अब उसकी दुनिया सिर्फ प्यार और झूठ से नहीं चलेगी। आदित्य चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रूही इतनी बदल गई है। इसी बीच शगुन और मणिमैन के बीच भी मनमुटाव और बढ़ जाता है। दोनों अपनी अपनी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि रूही के निर्णय की ताकत और भी बढ़ जाती है। रूही कहती है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। जो प्यार मैं चाहती थी वही चुनूंगी, और जो धोखा मिला उसका हिसाब भी मैं खुद लूंगी। इस बात के साथ पूरे घर में एक अनदेखी सनसनी फैल जाती है। सबके दिलों में सवाल उठता है कि रूही की अगली चाल क्या होगी और कौन उसकी राह में रोड़े अटकाने की हिम्मत करेगा। जैसे ही ये ड्रामा अपने चरम पर होता है, कैमरा रूही के चेहरे पर फोकस करता है।
उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और सस्पेंस की एक अद्भुत चमक। दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 7 साल की दूरी ने रूही को केवल माँ बाप से दूर नहीं किया, बल्कि उसे खुद की ताकत और फैसले की क्षमता भी सिखा दी। अब कहानी के अगले मोड़ में रूही का अगला कदम पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। रूही ने अब अपने कदम तय कर लिए हैं। 7 साल की दूरी ने उसे केवल मजबूर नहीं किया, बल्कि उसका आत्मविश्वास और समझदारी भी बढ़ा दी है। घर के लोग अभी भी खुशियों में डूबे हैं, लेकिन रूही की आंखों में अब केवल मुस्कान नहीं, बल्कि ठंडी गंभीरता और शक्ति झलक रही है। वह धीरे धीरे इशिता और रमन की ओर बढ़ती है और पूरे घर की निगाहें उस पर टिकी हैं। उसके कदमों की आवाज हर किसी के दिल में धड़कन पैदा कर रही है। तभी वह ठहरती है, सभी को घूरती है और कहती है, अब मैं सच बताऊंगी, अब कोई मुझसे खेल नहीं सकता। इशिता और रमन, जो अभी भी खुशियों में डूबे हैं, अचानक ठिठक जाते हैं। रूही आगे बढ़ती है और सभी के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा करती है। मैं रूही हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं रह गई। मैंने 7 साल की दूरी में अपनी ताकत और समझदारी सीखी है। मैं वही नहीं हूं जो आप सोचते थे। अब मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी, और जो भी मुझे दुख पहुंचाएगा, उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। इस शब्दों के साथ पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शगुन और मणिमैन अपने अपने गले दबते सवालों और भावनाओं को रोक नहीं पाते। मणिमैन सोचती है कि क्या यही हमारी रूही है? क्या 7 साल की दूरी ने इसे इतना बदल दिया है? शगुन की आंखों में डर और चिंता झलकती है। उसे समझ नहीं आता कि अब रूही किस ओर जाएगी और कौन उसका विरोध करेगा। वहीं आदित्य, जो अभी भी चौंक में है, रूही के निर्णय को देख अपनी बहन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन रूही की तीव्रता और आत्मनिर्भरता उसे भी हिलाकर रख देती है। इधर निधि, जो अब तक रूही के साथ खड़ी थी, उसकी आंखों में संतोष और थोड़ी सी मुस्कान देखती है। निधि जानती है कि अब रूही का अगला कदम न केवल उसका भविष्य तय करेगा, बल्कि पूरे परिवार की स्थिति बदल देगा। निधि धीरे से रूही को इशारा करती है, अब जो होना है वही होगा। बस अपने कदम सोच समझकर उठाओ। रूही निधि की ओर देखती है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, अब मैं सबके सामने सच कहने वाली हूं, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा, उसे सच का सामना करना पड़ेगा। फिर अचानक निधि के चेहरे पर मुस्कान के साथ ही घर में हड़कंप मच जाता है। रूही ने एक बड़े खुलासे की तैयारी कर ली है। वह सभी को बताती है कि उसके पीछे छिपा हुआ सच और भी बड़ा है। उसने अपने नाम और पहचान के पीछे जो राज छुपाया था, अब उसे सामने लाने का समय आ गया है। उसका कहना है, आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ 7 साल अलग रखा गया, लेकिन मेरे जीवन में जो खेल हुए, वह केवल प्यार और सुरक्षा की खातिर नहीं, बल्कि किसी की साजिश का हिस्सा भी थे। रमन और ईशिता दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी बेटी, जिसे वे बचपन से जानते थे, इतनी समझदार और आत्मनिर्भर बन चुकी है। उनके दिल में प्यार तो है, लेकिन डर और चिंता भी घुल चुकी है, क्योंकि अब रूही कोई छोटी बच्ची नहीं रही। उसके कदम अब परिवार के लिए चुनौती बन चुके हैं। साथ ही घर में एक और तनाव बढ़ जाता है। बिंदु, अभिमन्यु और शगुन सभी यह सोचते हैं कि रूही का अगला कदम क्या होगा।
क्या वह अपने माता-पिता को माफ करेगी या उनका सामना करेगी? वहीं अशोक खन्ना और कुछ पुराने विरोधी भी रूही के आत्मविश्वास और खुलासे से डरते हैं। इस पल पूरे घर में सवालों की लहर दौड़ जाती है। रूही का अगला कदम क्या होगा? क्या परिवार इस सच्चाई और बदलाव को संभाल पाएगा? इस सीन का क्लाइमैक्स तब आता है जब रूही पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ कहती है, अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। अब कोई भी मुझे मेरा हक नहीं छीन सकता। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है, आंखों में गुस्सा, आत्मविश्वास और सस्पेंस की चमक। दर्शक बस यही सोचते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। क्या रूही अपने माता-पिता को माफ करेगी या अपनी शर्तों पर सबको सिखा देगी? यही सवाल अगले एपिसोड तक दर्शकों को बांधे रखेगा। रूही अब अपने निर्णय पर कायम है। 7 साल की दूरी और झूठ ने उसे इतना सशक्त बना दिया है कि अब वह किसी के डर या दिखावे से नहीं डगमगाएगी। जैसे ही घर में सभी लोग उसके चारों ओर खड़े होते हैं, रूही एक गहरी सांस लेती है और अपनी आवाज में ठंडक और आत्मविश्वास के साथ कहती है, अब मैं वही करूंगी जो मेरे लिए सही है। अब मैं किसी का खेल नहीं बनूंगी। जो भी मुझे चोट पहुंचाएगा, उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। इशिता और रमन, जो अभी भी खुशी और डर के मिश्रित भाव में हैं, देखते हैं कि रूही अब वही लड़की नहीं रही जिसे वे बचपन में जानते थे। उसकी आंखों में जो तीव्रता और आत्मविश्वास है, उससे उन्हें एक बार फिर एहसास होता है कि अब उनके लिए इसे संभालना आसान नहीं होगा। रूही धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और घर के सभी सदस्यों को एक-एक करके देखती है। शगुन और मणिमैन की चौंकती हुई नजरें उसकी ताकत को समझने लगती हैं। तभी रूही अचानक आदित्य की ओर मुड़ती है और कहती है, भाई, अब मैं खुद तय करूंगी कि कौन मेरे करीब रहेगा और कौन नहीं। 7 साल की दूरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं सिर्फ वही स्वीकारूंगी जो मेरे लिए सही है। आदित्य भी भावुक होकर चुप रहता है। उसे समझ में आता है कि रूही अब खुद के फैसले ले सकती है। इसी बीच बिंदु और अभिमन्यु के बीच बहस शुरू हो जाती है। बिंदु कहती है, अब देखो, रूही तो हमारी है, उसे अपने घर में रहना चाहिए। अभिमन्यु जवाब देता है, नहीं, वह अब अपनी जिंदगी खुद तय करेगी। हमें बस उसका समर्थन करना चाहिए, कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। इस बहस से पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी रूही अचानक सामने खड़ी निधि की ओर देखती है और कहती है, मैम, आप हमेशा मेरे साथ रही हैं, मुझे हमेशा समझा और सही रास्ता दिखाया। अब मैं वही करूंगी जो आप सिखा रही थीं। लेकिन जो लोग मेरे लिए झूठ और धोखा लाए, उनके साथ अब कोई और मोह नहीं रहेगा। निधि मुस्कुराती है और कहती है, मैं जानती थी तुम इतना सशक्त बनोगी। अब तुम्हारे कदम परिवार और पुराने दुश्मनों दोनों के लिए चुनौती होंगे। अचानक अशोक खन्ना, जो अभी तक चुप था, रूही की तीव्रता देखकर डर जाता है। वह सोचता है कि सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि रूही अब किसी भी बाधा को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। रमन और इशिता अब और भी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रूही का अगला कदम क्या होगा और क्या यह उनके प्यार और परिवार को बचा पाएगा। फिर रूही अपने निर्णय को दिखाने के लिए सीधे कदम उठाती है। वह घर में सभी की निगाहों के बीच एक बड़ा खुलासा करती है, सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसकी तीव्रता और साहस
हर किसी को हिलाकर रख देता है। यह सिर्फ उसके फैसले की शुरुआत है। अब घर में तनाव, प्यार, सवाल और सस्पेंस सब चरम पर हैं। जैसे ही कैमरा रूही के चेहरे पर फोकस करता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गहरी गंभीरता झलकती है। दर्शक यही सोचते हैं कि अब रूही का अगला कदम क्या होगा। क्या वह अपने माता-पिता के साथ फिर से जुड़ पाएगी या अपनी शर्तों पर सबको सिखाएगी? यही सवाल अगले एपिसोड तक सबको बांधे रखता है। सभी परिवार वाले अभी भी रूही के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में डर, चिंता और थोड़ी खुशी के भाव झलक रहे हैं। लेकिन रूही अब सिर्फ 7 साल की बच्ची नहीं रही। वो अब आत्मनिर्भर, समझदार और अपने फैसलों की मालिक बन चुकी है। वह एक गहरी सांस लेती है और पूरे घर की तरफ देखती है। उसकी आवाज में ठंडक और शक्ति है। अब मैं सबके सामने सच बोल रही हूं। 7 साल की दूरी ने मुझे केवल मजबूर नहीं किया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे हाथ में है। जो मुझे चोट पहुंचाएगा, उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। रमन और इशिता, जो अब तक खुशी और डर के मिश्रित भाव में थे, ठिठक जाते हैं। उनका दिल टूटता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी अब अपनी पहचान और फैसले खुद संभाल सकती है। रूही अब कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसके कदम अब परिवार के लिए चुनौती बन चुके हैं। इशिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके होंठों पर अब भी हौले से मुस्कान है। वो जानती है कि रूही ने जो भी किया, उसका मकसद सिर्फ सही था। इसी बीच शगुन और मणिमैन के बीच बहस और भी तेज हो जाती है। शगुन कहती है, अब देखो, रूही हमारी है, उसे अपने घर में रहना चाहिए। मणिमैन जवाब देती है, नहीं, वह अब अपनी जिंदगी खुद तय करेगी। हमें बस उसका समर्थन करना चाहिए, कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। इस बहस से पूरे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी रूही अचानक अपने निर्णय को और स्पष्ट करती है। वह कहती है, मैं अब सिर्फ अपनी शर्तों पर सबके साथ रहूंगी। जो मेरे लिए सही है, वही करूंगी। जो लोग झूठ और धोखा लाए, उन्हें अब मैं माफ नहीं कर सकती। उसके इस खुलासे से पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। बिंदु, आदित्य और अन्य परिवार वाले समझने की कोशिश करते हैं कि रूही का अगला कदम क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रूही ने घर में छुपा एक राज सबके सामने लाकर रख देता है। उसने अपने नाम और पहचान के पीछे जो साजिश थी, उसका पर्दाफाश किया। उसका कहना है, आप सोचते थे कि मुझे सिर्फ 7 साल अलग रखा गया, लेकिन मेरे जीवन में हुए खेल सिर्फ प्यार और सुरक्षा के लिए नहीं थे। कुछ लोग चाहते थे कि मैं अपनी पहचान भूल जाऊं और अपनी मर्जी से कभी कुछ न कर सकूं। लेकिन अब मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूं। इस खुलासे के साथ पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रमन और इशिता की आंखों में दर्द और प्यार का मिश्रण है। वे समझते हैं कि रूही अब किसी भी तरह का दबाव नहीं सह सकती। वहीं अशोक खन्ना और पुराने विरोधी देखते ही देखते हिल जाते हैं। रूही की ताकत और आत्मविश्वास उन्हें डराने के लिए काफी है। अंत में रूही अपने कदम उठाती है और पूरे परिवार को यह एहसास दिलाती है कि प्यार, ममता और सच का मूल्य केवल समय और सही फैसलों में ही समझा जा सकता है। उसकी आंखों में अब न केवल सवाल हैं, बल्कि जवाब भी हैं। इस क्लाइमैक्स में दर्शक बस यही सोचते हैं, रूही की अगली चाल क्या होगी? क्या वह अपने माता-पिता को माफ करेगी या अपनी शर्तों पर सबको सिखाएगी?
और इसी सस्पेंस और धमाकेदार खुलासे के साथ एपिसोड का अंत होता है। दर्शक के मन में केवल एक ही सवाल बचता है, रूही की अगली चाल क्या होगी?